इज्तिमाई कुर्बानी का कॉन्सेप्ट भी लेकर आ रहे हैं कि इस वक्त जो गली मोहल्लों में बकरे कटते हैं, गायें कटती हैं ना, हम शहर के मुख्तलिफ मकामात पर KMC अपने वेटनरी डिपार्टमेंट के ज़रिए कसाईयों को बिठाएगी ग्राउंड्स के अंदर। आप बहैसियत शहरी, मैं बहैसियत शहरी, बजाय इसके अपने घर की गली में वो काटूं, मैं अपने जानवर को उस ग्राउंड में जाके काटूं। और हम इंसेंटिव शहरियों को ये देंगे कि अगर मार्केट में कसाई बकरा काटने के 3,000 रुपये चार्ज करता है तो जो बल्दिया उज़्मा आपको फैसिलिटी देगी ना, उसमें डिस्काउंट होगा कि आप 2,000 में कटवा लें, ताकि शहरियों को रिलीफ हम दें। उससे हमारे दो फ़ायदे होंगे, शहर को साफ़ रखने में ज़्यादा बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे, और इस मौजूदा महंगाई के दौर में शहरियों को जो ये 20, 25, 30% का डिस्काउंट मिलेगा, इसका फ़ायदा होगा शहरियों को। इस हवाले से मेरी कमिश्नर साहब के साथ और तमाम DC साहिबान की और KMC की मुश्तरका मीटिंग हो चुकी हैं। हम इसके ऊपर काम करें। अभी इस इवेंट के बाद भी मैंने एक मीटिंग रखी हुई है, इसके ऊपर वर्किंग करें। और टारगेट हमारा ये है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये हम इज्तिमाई कुर्बानी वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई चल रही होती है ना, हमने उसके साथ साथ अब कहा है कि हम सड़कों को मॉडल सड़कें बनाएंगे, जिसके अंदर एंटी इंक्रोचमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ताकि स्ट्रीट लाइट्स, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या TS डिपार्टमेंट जो है, ताकि जो सड़कों को जहाँ जहाँ कारपेटिंग या अस्तरकारी करने की ज़रूरत है, उसको जहाँ पेवर्स को ठीक करने की ज़रूरत है, 5 डिपार्टमेंट जहाँ पर आपको घास या दरख्त वगैरह लगाने की ज़रूरत है, एक कॉन्क्रीट जामे प्लान के साथ आगे बढ़ें। और पहली सड़क का जिसका हमने इंतखाब किया ना, वो हमने किया है शारे पाकिस्तान से, जिसे पिछले दिनों काम का आगाज़ हुआ, मैंने खुद भी उसका दौरा किया। हमने 10 से 12 दिन का टारगेट रखा है। बल्कि एक और चीज़, जो तार बेहंगम नज़र आते हैं, सियासी जमातों के झंडे आपको नज़र आते हैं, उनको भी हम उतार रहे हैं और हमने काम स्टार्ट कर दिया। इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं शारे पाकिस्तान से इसको स्टार्ट करके अच्छे तरीके से इस काम को करें, और उसके बाद कराची की जो मुख्तलिफ हमारी और बड़ी शाराएँ हैं, उनके ऊपर इस काम को लेके जाएँ। ये कायदाबाद वाला मसला भी इंशाअल्लाह हम ही हल करा के देंगे। 9 मई 2023 पाकिस्तान की सियासी जमहूरी आइनी तारीख का शायद सबसे बदकिस्मत और शर्मनाक दिन है, जब एक झत्ते ने ताकत की बुनियाद पर पाकिस्तान के सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, हमारे इस कराची शहर की बसेस को, वाटर बोर्ड की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, आप सहाफ़ी हजरात की मोटर बाइक्स को नुकसान पहुंचाया, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिट को चैलेंज किया, और एक सोचे समझे साजिश के तहत दुनिया भर में ये उजागर करने की कोशिश की कि शायद पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं है। मैं इस वक्त ज़िला कुरंगी में मौजूद हूँ। ज़िला कुरंगी के अंदर UC 25 और UC 26 जो पुरानी थी, वहाँ पर 10 करोड़ की लागत, यानी कि 100 मिलियन रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया, अपनी ADP में अप्रूव कराया, टेंडरिंग की, और आज मुझे खुशी होती है कि वो काम आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। इस काम के तहत तकरीबन कोई 2,60,000 स्क्वायर फीट सड़क को रिहैबिलिटेट किया जाएगा, सड़क की अस्तरकारी की जाएगी, सड़क को बनाया जाएगा। माफ़ी के लिए या तसी के लिए पहले अपनी गलती का एतराफ़ करना ज़रूरी है। पहले गलती का तो एतराफ़ करें ना, उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, रियासत की रिट को चैलेंज करने की कोशिश की, पहले माफ़ी तो मांगे ना कि कराची की आवाम की बसों को क्यों जलाया। कभी माफ़ी तो मांगे ना कि आपने वाटर बोर्ड की गाड़ियों को क्यों जलाया। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपनी गलती का एतराफ़ ना करें और फिर कहें कि हमें माफ़ कर दो। मैं समझता हूँ माफ़ी तभी दी जाती है, माफ़ी के बारे में तभी सोचा जाता है जब कम अज़ कम ये सिंसेरिटी नज़र आए, ये खुलूस नीयत नज़र आए कि हाँ, जिस बंदे ने वो गलत काम किया था, शर्मनाक काम किया था, वो अब अपनी इस्लाह करने को तैयार है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि KMC पैरों पर खड़ी हो। कानून बड़ा वाज़ेह है, आप तमाम पुराने सीनियर सहाफ़ी हैं,
पुराने ज़माने में ये काम केएमसी करती थी। जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट हो गई 2013 में, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने काम करना शुरू कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म हो गई है। अब कराची शहर की कंप्लीट शहर की हुदूद जो है वो केएमसी के अंडर आती हैं। कानून ये इख्तियार केएमसी को देता है और कानून वाज़े तौर पर ये बयान करता है कि अगर टाउन और केएमसी का तज़ाद है तो केएमसी प्रिवेल करेगा। सेक्शन 96 ये कहता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ टाउन्स अपनी इजारादारी उसके ऊपर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला वज़ीर बल्दियात के सामने इस वक्त आया है। मैं भी उनके सामने हाजिर हुआ था, टाउन वाले भी उनके सामने हाजिर हुए थे और मैंने उनको पेशकश की थी कि बजाय इसके कि ये माफियाज पैसा चोरी करके अपनी जेब में डाल दें, इस काम को आप केएमसी को कलेक्ट करने दें और कानून के मुताबिक एक तरीक़ेकार है जिसके तहत केएमसी और टाउन प्रॉफिट शेयरिंग करें, इनकम शेयरिंग करें। वो भी सेक्शन 96 के सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। मैंने उनको तजवीज़ दी कि 70% आप केएमसी को दे दें, 30% आप टाउन को दे दें, ताकि सारे शहर का भी भला हो, टाउन का भी भला हो, केएमसी का भी भला हो और ये जो माफिया है ना, इस पैसे को गायब ना कर पाए, ये सरकार के ख़जाने में आए। मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि जो वज़ीर बल्दियात के तहत कमीशन है वो कमीशन इसका फ़ैसला करेगा, कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगा और ये जो इस वक्त झगड़ा खड़ा हुआ है ना, इस झगड़े को हम रिजॉल्व करने में कामयाब हो पाएंगे। बिकॉज मैं ये समझता हूँ टाउन इसलिए ये काम नहीं कर सकता, उसकी बुनियादी वजह है कि शहर भर में ये मंडियाँ लगती हैं। तो किसी एक टाउन को आप कैसे इजाज़त देते हैं कि वो अकेले इकट्ठा करें?